सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 1 से 3 हो गया और हमारा जो बीच में जो है बहुत सारा गैपिंग भी हो गया कि 2 दिन से हम भी जो है थोड़ा बिजी हो गए थे। तो यही है मेन, आपको कंसिस्टेंसी बिल्ड करना है, चाहे जैसे भी क्यों ना हो जाए, आपको जो कंटिन्यू लगे रहना है। तो 2 दिन तो हमारा गैप हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम जो है हमने क्या क्या किया था, तो हमने जो है इससे पहले राउट बनाए थे और जो मिडलवेयर को जो हमने सेट किया था, क्योंकि मिडलवेयर जो एकदम इम्पोर्टेंट है। और हम इसको क्यों लगाते हैं, तो हम रिक्वेस्ट को फिल्टर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और अब आज हम जो क्या करने वाले हैं, तो आज हम जो मेन चीज़ जो है लॉजिक लगाना आज हम सीखने वाले हैं कि हम जो है कैसे जो है कंट्रोलर में जो खुद से जो हम लॉजिक कैसे लगाते हैं, उसको जो आज मेन जो है कवर करने वाले हैं। और इससे पहले हमने जितना भी जो लॉगिन सिस्टम बनाया, ऑथेंटिकेशन सिस्टम हमने बनाया था, तो उसमें क्या यूज़ किया था, हमने पैकेज का यूज़ किया था। खुद से जो ज़्यादा हमने लॉजिक लगाया नहीं था, सिर्फ जो सिंपली हमने ये करना है वो करना है बोल के हमने जो सिर्फ बता दिया था। लेकिन कहे कि किसने किया था फंक्शन को, तो वो पैकेज ने किया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम जो खुद से जो है मैनुअल जो लॉजिक कैसे लगाना है उसको लॉजिक लगाना सीखेंगे। और साथ साथ जो है हम जो है खुद से जो है रजिस्टर, लॉगिन और जो है इसका जो मेन जो लॉजिक होता है उसको हम खुद से लिखेंगे। तो ये जो एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम कस्टम ऑथ करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने जब सीख रहे थे नॉर्मली, तो उस वक्त भी हमने किया था, लेकिन उस वक्त उतने अच्छे से हम डीप में नहीं गए थे। तो इसलिए आज हम जो आज से जो ये जो रजिस्टर लॉगिन का जो फ्लो, इसको हम एकदम डीपली जो देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आज हम सिंपली जो पहले रजिस्टर का पार्ट को कंप्लीट करेंगे, कल जो हम लॉगिन का करेंगे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, तो आज हम जो रजिस्टर का जो एक सेटअप देखने वाले हैं, रजिस्टर को कैसे सेटअप करते हैं। ब्लेड फाइल तो देखेंगे, टाइम मिलेगा तो ब्लेड फाइल भी बनाएंगे, नहीं तो सिर्फ कंट्रोलर का यार शॉर्ट वीडियो होगा, लेकिन कंट्रोलर को हम कैसे रजिस्टर के फंक्शन को कॉल करते हैं उसको हम देखेंगे। तो अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसको जब अच्छे से कवर करते हैं। इफ आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारा डेली अपडेट्स आपको मिलता रहे। तब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसको एकदम अच्छे से कवर करते हैं। सो हेलो गाइज। तो अब हम आ गए अपनी स्क्रीन की तरफ। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हमने अभी तक जो राउटिंग को हमने कंप्लीट किया था। तो हमने राउटिंग जो किया था उसमें हमें जो है उसमें अभी हमें जो है कुछ और भी राउट अभी हमें करना बाकी था। जैसे कि हमने जो है और रजिस्टर लॉगिन के लिए हमने जो है किया था, लेकिन अभी बाकी क्या क्या है, जैसे अभी ईमेल वेरीफाई हो गया। जैसे जो हमारा जो है जो ओटीपी जो आया है ईमेल में, उसको भी तो हमें वेरीफाई करना होगा कि हाँ वो ओटीपी मैच कर रहा है कि नहीं। अभी फोन के ओटीपी को अभी हम नहीं करेंगे, अभी सिर्फ जो है जीमेल में जो ओटीपी जाएगा उसको हम उसी को हम यूज करेंगे। जब हम हमारा जो साइट जब रेडी हो जाएगा उस वक्त हम जाके फ़ोन को यूज़ करेंगे। इसलिए क्योंकि जो फ़ोन का एपीआई को जो है हमें किनना पड़ता है, जैसे कि एसएमएस जो है बल्क एसएमएस हमें किनना पड़ता है। तो इसलिए साइट बनने के बाद हम जो है बल्क एसएमएस का यूज करेंगे। तब जाके हमारा फ़ोन में हमारे सिम में जो नंबर होता है उसके अंदर ओटीपी जाएगा। तो अभी हम सिंपली जो है क्या करने वाले हैं, अभी जीमेल ही यूज करेंगे। तो आज हमारा हम जो राउट्स कुछ बनाएंगे, जैसे कि हमें वेरीफाई ओटीपी का हो गया, इसका गेट पोस्ट दोनों मेथड का होगा। और ऐसे ही जो हमें राउट्स में और हमें क्या क्या राउट्स बनाना है, तो हमें लॉगआउट का भी राउट्स बनाना बाकी है। जैसे लॉगिन तो हो गया, लॉगिन होने के बाद लॉगआउट भी तो होना पड़ा। जैसे वेरीफाई ईमेल हो गया, लॉगिन हो गया। तो इसका जो हम आज जो है राउट्स भी बनाएंगे, और इसका ऐसे से हमारा माई अकाउंट भी हो गया। तो ये 3 हम राउट्स भी बनाएंगे। उसके बाद साथ साथ हम जो कंट्रोलर का कोड करेंगे। कंट्रोलर में आज हमें क्या क्या करना है, तो सिंपली आज हम सिर्फ जो रजिस्टर के पार्ट को अच्छे से समझेंगे, रजिस्टर पार्ट। क्योंकि जो रजिस्टर का पार्ट करते करते ही हमारा जो टाइम लगभग हो जाएगा, और दूसरे दिन हम लॉगिन को भी देखेंगे। एक दिन रजिस्टर को देखेंगे, एक दिन लॉगिन को देख के हमारा कस्टमर का भी कंप्लीट हो जाएगा ऑथेंटिकेशन सिस्टम। तो आज का हमने टारगेट सेट कर लिया, तो हम चलते हैं अब अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सो गाइस, हम आ गए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबको पहले हटा देते हैं। उसके बाद जो हमें जो स्टार्ट कहाँ से करना है, तो राउट से ही करना है कस्टमर के लिए। तो अभी तक हमने जो इतना राउट्स बनाया था, अब हमें 2-3 राउट्स और ऐड करने हैं।
वो कौन कौन से है उसको भी हम इसको हम मुझे फटाफट ऐड कर देते हैं। जैसे कि एक राउट बनाने के बाद दूसरा राउट बनाना हमारे लिए इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि सिर्फ कॉपी पेस्ट करके उसको मॉडिफाई करेंगे ताकि हमारा काम जो है फास्ट हो सके। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वेरीफाई ईमेल का राउट, वेरीफाई डैश ईमेल, ठीक है। और यहाँ मेथड में लिख देंगे सो वेरीफाई ओटीपी, और यहाँ भी लिख देंगे वेरीफाई डॉट ओटीपी। और ऐसे हमें एक पोस्ट मेथड में भी चाहिए होगा, तो यहाँ सिंपली हम जो डैश पोस्ट कर देंगे। यहाँ शो के ठाव में सिर्फ जो है वेरीफाई ओटीपी रख देंगे, और यहाँ राउट्स के अंदर वेरीफाई ओटीपी डॉट पोस्ट रख देंगे। वेरीफाई ओटीपी तक देंगे डॉट पीएसटी पोस्ट कर देते हैं। तो हमारा ये राउट्स भी बन के रेडी हो गया। अब हमें एक और राउट बनाना होगा जो माई अकाउंट का, माई अकाउंट से भी उसको भी स्किप करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी डैशबोर्ड है तो माई अकाउंट का भी स्किप करेंगे। और यहाँ हम सिंपली क्या बनाएंगे, तो हमें लॉगआउट के लिए बनाना है। लॉगआउट के लिए आपको मालूम होगा कि मेथड में अब पोस्ट यूज होगा। पोस्ट मेथड हो गया, उसे अभी हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पोस्ट में हमें क्या लिखना होगा, यहाँ सिंपली हम लिखेंगे लॉग आउट। उसके बाद यहाँ मेथड में भी लिख देंगे लॉग आउट, और यहाँ भी हमें लिख देंगे लॉग आउट। तो ये हमारा हो गया लॉग आउट का भी जो है राउट से पढ़ के रेडी। तो जब लॉग आउट कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ हमें एक और कंडीशन चेक करना है। यहाँ मिडलवेयर हमें यूज करना होगा। किस लिए मिडलवेयर यूज करते हैं, तो आपको मालूम है कि हम जो रिक्वेस्ट फिल्टरिंग के लिए मिडलवेयर यूज करते हैं। तो हमारा राउट्स बन के रेडी हो गया। अब थोड़ा कंट्रोलर में जाके हम कोड कर देते हैं। तो आज का हमारा जैसा पार्ट है सिर्फ जो रजिस्टर को कंप्लीट करने के लिए, तो रजिस्टर का पार्ट हम जो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा राउट्स क्या है, तो अभी लॉगिन करना है करके पहले हम रजिस्टर को टारगेट किए हैं, तो रजिस्टर से स्टार्ट करेंगे। रजिस्टर की हम फंक्शन बनाएंगे पब्लिक फंक्शन, या मेथड का नाम शो रजिस्टर पर एक पेज बनाना होगा हमें, जहाँ हम कराएंगे रिटर्न व्यू तेरी हट जाएगा। बैक इन हमारे पास एडमिन है, एडमिन डॉट तो यहाँ हमें जो फोल्डर बनाने होंगे एडमिन के अंदर। ये हमारा कौन सा यहाँ आपकी एक गलती हम कर रहे थे ना, यहाँ हमें कस्टमर के लिए नाम कर रहे थे रिसोर्सेज के अंदर, व्यू के अंदर, फ्रंट एंड के अंदर, पेजेज के अंदर ना, यहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर एक फाइल बनाते AUTH auth। तो यहाँ रिसोर्स के अंदर, व्यू के अंदर, फ्रंट एंड के अंदर, यहाँ फाइल बनाएंगे एगो
हमारा फाइल का नाम क्या हो जाएगा, तो ऑथ के अंदर होगा एक रजिस्टर डॉट बिलेट डॉट php, दूसरा होगा हमारा लॉगिन डॉट बिलेट डॉट php। वैसे ही जो तीसरा हम जो है क्या किस लिए बनाएंगे, वेरीफाई ओटीफाई। तो यहाँ हम क्या देंगे, ईमेल वेरीफाई डॉट बिलेट डॉट php। तो हमारा फाइल भी बन के रेडी हो गया। तो पहला तो हम रजिस्टर के लिए यहाँ रजिस्टर पे रिटर्न करना होगा, रिटर्न ऑलरेडी कर चुके हैं। फ्रंट इन के अंदर ईमेल के अंदर रजिस्टर। तो ये हमारा काम एक बार में तमाम। यहाँ अब आएंगे पब्लिक फंक्शन मेथड का नाम। अब मेथड का नाम हम जो पोस्ट मेथड में है, इसलिए जो हम यहाँ से देखेंगे क्या नाम रखा है हमने। तो सिर्फ रजिस्टर हमने रखा था। तो यहाँ से हम आएंगे, यहाँ पे रजिस्टर लिख के, ये पोस्ट मेथड है इसलिए जिसके अंदर रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट दे देंगे। तो यहाँ से अब हम जो कोड को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो कोड लिखने से पहले हम जो है वैलिडेशन लगाते हैं। अब हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि हमने जो वैलिडेशन कैसे लगाते हैं बोल के, लेकिन अब जो है ये हम करके देखेंगे कि अब सिंपल जो है आप एक फाइल भी बना सकते हैं php से मैक रिक्वेस्ट का नाम देके, या आप सिंपली जो है यहीं पे जो है डॉलर एक वेरिएबल बना के डॉलर रिक्वेस्ट वैलिडेट तो हमारा नाम क्या क्या होगा, इसको रिक्वायर रख सकते हैं, इसको स्ट्रिंग में रख सकते हैं। तो यहाँ से हमें जो वैलिडेशन देना है उसको हम यहाँ पे ऐड करते जाते हैं। खास में हम जो अभी जो सीख रहे हैं इसलिए हम जो नॉर्मल जो वैलिडेशन लगा रहे हैं। इसको भी रिक्वायर्ड हो गया हमारा। यहाँ भी हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में इसको इनको भी रख देते हैं। तो तब थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। नेम ईमेल हो गया, फोन चाहिए हमें। तो नाम हो गया, ईमेल हो गया। वैसे हमारे क्या क्या है हमारे पास है, तो फोन है। अभी नॉर्मली जो हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मली जो हम रजिस्टर पेज बनाएंगे, बाद में इसको और एडवांस तक लेके जाएंगे। यहाँ भी हमें क्या लिखना होगा, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड। तो नाम ईमेल फोन हो गया, इसे ही पासवर्ड भी हम रख देंगे।
और पासवर्ड को भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम रिक्वायर्ड बोल देंगे। और रिक्वायर्ड के साथ साथ हमें क्या बोलना होगा, तो ये कंफर्म हो रहा है कि नहीं, कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ से हमने जो वेलिडेशन लगा लिया, यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ होता है हमारा कन्फर्म्ड। कन्फर्म्ड के साथ साथ हम यहाँ ये भी लगा देते हैं पासवर्ड। तो यहाँ से फिर हम पासवर्ड भी रख देंगे। पासवर्ड के अंदर ऑलरेडी पासवर्ड है हमारे पास, जो यहाँ हम रख देंगे पासवर्ड। पासवर्ड कोलन कोलन मिनिमम 8, यानी पासवर्ड का जो कैरेक्टर हो वो 8 लेटर का हो। उसके बाद सिंपली हम बनाएंगे कस्टमर वेरिएबल बनाया, जिसमें हमने जो कस्टमर मॉडल को हमने कॉल किया, यहाँ पे हमने लगाया क्रिएट। अब यहाँ 1 बाय 1 सबको जो फिल करते होना होगा। जैसे कि यहाँ हो गया नेम। अब ये नेम कहाँ जाएगा, कहाँ है, तो हमारा रिक्वेस्ट के अंदर आएगी। तो यहाँ से हम जो है जो जो वैल्यू है वो वैल्यू को हम यहाँ रखते जाएंगे। जैसे कि हमने जो नाम के लिए ये हो गया, सिंपली इसी को कॉपी करेंगे, शिफ्ट ऑल डाउन एरो, जितना भी चाहिए उतना हम रखते जाएंगे। जैसे नाम हो गया, इसे ईमेल हो गया, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे भी ईमेल, वैसे फोन हो गया, यहाँ पे फोन, तो यहाँ पे भी फोन। नाम ईमेल फोन, वैसे ये पासवर्ड हो जाएगा। पासवर्ड के लिए आपको एक कुछ चीज़ और बता दूं, जो भी हम पासवर्ड स्टोर करते हैं इसको हमें हैश फॉर्मेट में स्टोर करना होता है। और स्टेटस एक बाकी हो गया है हमारा, स्टेटस। स्टेटस भी हम क्या कर देंगे, यहाँ तक आया तो यहाँ हम स्टेटस भी इसका ट्रू कर देंगे। अब इसके आगे हमें क्या करना होगा, तो हमें जो है अब ओटीपी जनरेट करना होगा। जैसे कि यहाँ से तो ये तो हमारा डाटा इसमें ये डाटा क्रिएट हो जाएगा, लेकिन जब हम डाटा क्रिएट हो जाए तो हमें क्या करना होगा, हमें ओटीपी भी तो बैठाना होगा। तो ओटीपी के लिए हम क्या करेंगे, कस्टमर के बाद यहाँ जनरेट ओटीपी पर हिट करेंगे। और इसको अभी हमें मेल नहीं पठाना है, इसलिए इसको हम स्किप करेंगे मेल को, लेकिन इसको भी हम बहुत जल्द कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वही देखेंगे। तो एकदम इम्पोर्टेंट वीडियो आपको एक दिखाने वाला था।
जैसे कि अभी यहाँ कस्टमर हो गया तो यहाँ मल्टीपल कस्टमर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ इसी क्वेरी की हेल्प से जो हम यूनिक बनाते हैं। इतना करने के बाद सिंपल हम क्या करेंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट राउट के अंदर हमारा क्या राउट है, कस्टमर डॉट वेरीफाई डॉट OTP। यहाँ विथ की इसलिए यूज करते हैं, विथ हमारा डिसाइड करते हैं एरर मैसेज है कि सक्सेस मैसेज है। तो यहाँ भी हम सक्सेस मैसेज के लिए लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो इतना करने से हमारा जो रजिस्टर का कोड कंप्लीट हो जाएगा। ये हमें पेज में पूरा पुगा देगा, ये हमारा कोड में टेबल में ये डाटा जो स्टोर करा देगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो तो हमने जो रजिस्टर का कुछ पार्ट देखा, ये हमने राउट्स भी बना लिए।